जय हिंद। आज का जो क्लास है बीपीएससी 67वीं को ध्यान में रखते हुए हमने बिहार स्पेशल शुरू किया है और बिहार स्पेशल में हम 20 से 25 चैप्टर को पढ़ाऊंगा और हर चैप्टर से एक एक सवाल, इसलिए 20 से 25 सवाल हमारा टारगेट है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर बिहार से संबंधित होगा तो उसे हम कर कराएंगे और उसी में हमने बिहार के ज्योग्राफी से आज एक चैप्टर शुरू किया है और हमारा बिहार जनगणना है। देखिएगा कि ऑलरेडी इससे प्रश्न पहले भी पूछा है और आगे भी पूछेगा। इसे डिस्कशन करके आपका ये चैप्टर काफी आसान हो जाएगा। चलते हैं हम डिस्कशन की ओर। बिहार जनगणना 2011। तो बिहार जनगणना में 2011 में सबसे पहले सवाल यह पूछता है, जब तक 2021 का डेटा नहीं आता है तब तक इसका वैलिडिटी है, यह ध्यान में रखना है। 21 के आने के बाद डिफरेंसेज जो डाटा होता है उसे पूछ लिया जाता है, तब पर भी इसका महत्व है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं कि बिहार जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी, बिहार की जनसंख्या कितनी, तो ये 10 करोड़ 41 लाख है। कितना है? 10 करोड़ 41 लाख बिहार की जनसंख्या है, यह ध्यान में रखना है। और जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान कैमा? तीसरा। कैमा? तीसरा, यह ध्यान में रखना है। पहला कौन? यूपी, दूसरा कौन? महाराष्ट्र और तीसरा कौन? बिहार, यह ध्यान में रखना है। यूपी 20 करोड़ है, महाराष्ट्र 13 करोड़ के आसपास है और बिहार ऑलरेडी 10.5 करोड़ के आसपास है। 2011 के अनुसार यह ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी आपका ये क्लियर उत्तर हो गया। अब इसमें कहता है कि ये बताओ कि बिहार को जो कुल जनसंख्या है उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है कि पुरुषों की भागीदारी ज्यादा है? बताओ इसमें पुरुष कितना परसेंट है और महिला कितना परसेंट है? तो पुरुष जो हमारा है 52%। कितना परसेंट? 52.14%, यह ध्यान में रखना है, पुरुष है। 52% याद रखेंगे। 52% मतलब आधा से 2 अधिक, यह ध्यान में रखना है, 52%। और दूसरा जो है ऑलरेडी फीमेल हमारा 48% के आसपास है। फीमेल कितना है? 48% और पुरुष जो है 52%, यह ध्यान में रखना है। 47.86 लगभग 48% है, यह ध्यान में रखेंगे। तो आप लमसम डेटा को याद रखने के क्रम में ध्यान रखेंगे कि हमारा 52 और 48 का डिफरेंस है और इसमें पॉइंट भी आजकल पूछ लिया जाता है, तो पॉइंट को थोड़ा सा भी ध्यान में रखना है कि 52.14 और इधर है 47.86%, यह ध्यान में रखना। यह डेटा क्या है कि भारत में इतने प्रतिशत महिला है और भारत में इतने प्रतिशत पुरुष है, यह ध्यान में रखना है। तो पुरुष की संख्या बिहार में सर्वाधिक है महिलाओं के सापेक्ष, यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा कि यह बताओ ऑलरेडी इन जनसंख्या में शिशु की जनसंख्या कितना है? शिशु की जनसंख्या कितना है ये जनसंख्या में? तो लगभग 11.38% हमारा शिशु है। कितना? 11.38% जो है हमारा शिशु है, यह ध्यान में रखेंगे। 5 वर्ष से कम उम्र की जनसंख्या को शिशु कहा जाता है, यह ध्यान में रखना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2011 के अनुसार शिशु की जनसंख्या कितना? तो ऑलरेडी हमारा है कितना परसेंट? तो 11.38%, ध्यान में रखना है। अब सवाल यह पूछ लिया जाता है कि ये बताओ बिहार में शहरी जनसंख्या कितना है और ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो शहरी जनसंख्या जो हमारा प्रतिशत है वो ऑलरेडी 11.29% है, यह ध्यान में रखेंगे। कितना? 11.29% जो हमारा है शहरी जनसंख्या है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.71%। कितना? 88.71%, यह ध्यान में रखना है। कितना? 88.71% है, यह ध्यान में रखेंगे। 88.71%, लगभग 89% बिहार में लोग गांव में वास करता है, यह ध्यान में रखना है। जबकि हमारा भारत के संदर्भ में पूछेगा कि ये बताओ सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन है? तो ऑलरेडी नगरीकृत जनसंख्या कौन है?
तो हमारा कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश के ठीक बाद हमारा बिहार है। यहां पर नगरीकरण सबसे कम है, यह ध्यान में रखना है। कितना प्रतिशत? तो 11% के आसपास है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कितना? नगरीकृत जनसंख्या 10% है, यह ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये पूछेगा कि ये बताओ 2011 से 2001 से 11 के बीच में उस डिकेड्स में हमारा जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ है? तो जनसंख्या वृद्धि जो हमारा हुआ है वो ऑलरेडी 25.42% हुआ है, ध्यान में रखना है। दशक वृद्धि जनसंख्या पूछेगा कि इस दशक में 2001 से लेकर 11 के दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ? तो 2.42%। लेकिन यही वार्षिक पूछ देगा कि प्रति वर्ष कितना वृद्धि हुआ 2001 से 11 के बीच में, तो 2.54% होगा, यह ध्यान में रखना है। कितना? 2.54%। ये आपका ईयरली हुआ, जबकि ये डिकेड्स इंक्रीमेंट है जनसंख्या में, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अब पूछेगा आपको कि ये बताओ बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है 2011 के अनुसार? तो बिहार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में कितने लोग रहते हैं? तो वो 1106 रहते हैं, यह ध्यान में रखना है। कितना? 1106, यह ध्यान में रखेंगे। और ये एवरेज है, इसे ध्यान में रखना है। पूछेगा कि ये बताओ हमारा बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का जो लिंगानुपात है वो ऑलरेडी 918 है। लिंगानुपात का मतलब ये हो गया, सेक्स रेशियो का मतलब ये हो गया कि बिहार के 1000 पुरुषों पर महिलाओं का कितना संख्या है? तो ऑलरेडी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना? तो 918। कितना? 918, यह ध्यान में रखेंगे। 918, इसे ध्यान में रखना है। जबकि चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछेगा तो क्या होगा? चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछेगा तो क्या होगा? तो ये 935 होगा। कितना होगा? 935 होगा, यह ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट। चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा बाल लिंगानुपात है वो 935 है। कभी कभी यह पूछ देता है कि लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात में अंतर क्या है? तो 935 माइनस 918 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, यह ध्यान में रखना है। यह पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि बिहार में साक्षरता दर कितना है? और बार बार पहले पूछ लिया गया है, आगे भी पूछने की संभावना है। तो बिहार में साक्षरता दर जो है लगभग 62%। कितना परसेंट? 62%, यह ध्यान में रखना है। बिहार में साक्षरता दर कितना? लगभग 62%, 61.8% है, यह ध्यान में रखना है। तो हमारा लिटरेसी हुआ मतलब कि 100 में लगभग 62 लोग शिक्षित है, यह ध्यान में, साक्षर है, यह ध्यान में रखना है। जिसको लिखना पढ़ना बोलना चला है और उसकी उम्र यदि 7 वर्ष या 7 वर्ष अधिक हो तो उसे हम साक्षर कहेंगे, यह ध्यान में रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है कि ऑलरेडी बताओ, ये बता दो कि हमारा पुरुष में साक्षरता कितना प्रतिशत है और महिला कितना परसेंट साक्षर है? तो पुरुष जो हमारा है 71.2% साक्षर है। कितना? 71.2%, मतलब 100 में लगभग 71 पुरुष बिहार में है जो साक्षर है, यह ध्यान में रखेंगे। जबकि महिलाओं में जो है 51.5%। कितना परसेंट? 51.5% ऑलरेडी महिला साक्षर, लगभग 52% के आसपास, यह ध्यान में रखना है, जो हमारे लिए चिंता के विषय है। लेकिन हमें विश्वास है कि 2021 में यह डेटा चेंज होने वाला है, इसे ध्यान में रखना है। और हो सकता है ये 70-80% के पास चला जाए, यह ध्यान में रखेंगे। चलते हैं। पूछेगा ये बताओ कि अर्बन में कितना प्रतिशत लोग साक्षर है? जो भी हमारा नगरीय जनसंख्या है उसमें कितना प्रतिशत लोग साक्षर है?
तो अर्बन में जो नगरीय जनसंख्या है ऑलरेडी हमारा 76.6% साक्षर है। कितना? 76.6%, यानी कि 100 में लगभग 75-76 लोग साक्षर है। 25 के आसपास, 24 के आसपास जो है निरक्षर है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, रूरल में क्या है? तो रूरल में ऑलरेडी आपका 59 लगभग 60% जो लोग जो है हमारा साक्षर है, ये ध्यान में रखना है। जबकि 40% जो हमारा है निरक्षर है, यह भी ध्यान में रखना है। और ये सामूहिक संदर्भ में लिया गया है, ये ध्यान में रखना है। सामूहिक संदर्भ का मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों ऐड है, इसमें भी मेल फीमेल दोनों ऐड है। इस प्रकार अभी आपने देखा कि बिहार की कुल कितनी आबादी, पुरुष का जनसंख्या में क्या प्रतिशत है, महिलाओं की संख्या में क्या प्रतिशत है, बिहार में शिशु कितना प्रतिशत, शहरी जनसंख्या हमारा कितना प्रतिशत है, ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है, दशक में वृद्धि हमारा कितना हुआ, ध्यान में रखेंगे। और हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, साक्षरता कितना है, और ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता कितना है, मेल साक्षरता पुरुष साक्षरता कितना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, यह ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आगे है कि यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल का आंकड़ा पूछ देगा कि कौन सा जिला में जनसंख्या सर्वाधिक है, कौन सा जिला में साक्षरता सर्वाधिक है, तो ये सारा, और कौन सा जिला में लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये सारा क्वेश्चन आएगा, यह ध्यान में रखना है। चलते हैं जिलावार आंकड़ा पूछेगा कि ये बताओ कि साक्षरता के दृष्टिकोण से बिहार का कौन सा जिला जो है सर्वाधिक साक्षर है, तो वो रोहतास है। कौन है? रोहतास है, यह ध्यान में रखना है। रोहतास, यह ध्यान में रखेंगे, ऑलरेडी रोहतास है, ध्यान में रखना है। और ये दक्षिण पश्चिम बिहार में पड़ता है। और ऑलरेडी यहां 73-74% लोग साक्षर है, ध्यान में रखना है। जबकि सबसे कम साक्षर जो हमारा है पूर्णिया में 51% के आसपास, और ये नॉर्थ ईस्ट बिहार में पड़ता है, ये ध्यान में रखना है। यानी सीधे इस तरह का है, एगो यहां है तो एगो यहां है, ये के यहां है तो एक यहां है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये क्लियर। पूछेगा कि ये बताओ कि क्षेत्रफल सर्वाधिक कहां है बिहार में। बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा सबसे बड़ा जिला है, तो ये सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो गया, यह ध्यान में रखना है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला बिहार में कौन, तो शिवहर, यह ध्यान में रखना है। पश्चिमी चंपारण और शिवहर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन में बताओ, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से यह बता दो कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, तो कितना हो गया? पटना। उसके बाद क्या हो गया? पश्चिमी चंपारण। उसके बाद क्या हो गया? मुजफ्फरपुर, यह ध्यान में रखना है। तो ये जनसंख्या सर्वाधिक दिखा रहा है ऑलरेडी पटना के बाद ऑलरेडी कौन? पूर्वी चंपारण, और उसके बाद मुजफ्फरपुर, ध्यान में रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या किसका? पटना का, उसके बाद पूर्वी चंपारण और उसके बाद मुजफ्फरपुर, यह ध्यान में रखना है। जनसंख्या यहां पर सर्वाधिक है, पहला, दूसरा और तीसरा, यह अवरोही क्रम में है, यह ध्यान में रखना है, घटते हुए क्रम में। पूछेगा ये बताओ कि सबसे कम जनसंख्या बिहार में कहां है, तो ये से पूरा हो जाएगा, ध्यान में रखना है। उससे अधिक कहां है, तो शिवहर, और उससे अधिक कहां है, तो अरवल, यह ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या कहां है, तो ऑलरेडी ये आपका शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखपुरा, यह ध्यान में रखें। कितना जनसंख्या? तो लगभग 6 लाख के आसपास है। कितना? 6 लाख के आसपास है, यह ध्यान में रखना है। कितना? 6 लाख के आसपास है, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा ये बताओ कि नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहां है। नगर जनसंख्या सर्वाधिक कहां, तो ऑलरेडी पटना में। कहां है? पटना में, यह ध्यान में रखना है। कहां? पटना में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां है? जनसंख्या याद रखिएगा, सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां, तो शिवहर। लेकिन यही प्रतिशत में पूछ दिया
तो प्रतिशत में नगरीय जनसंख्या तो है 43%, कहां? पटना में। लेकिन प्रतिशत में ऑलरेडी नगरीय जनसंख्या कहां? समस्तीपुर। यह ध्यान में रखना है। कहां? समस्तीपुर में मात्र 3% लोग शहर में रहते हैं, बाकी 97% लोग गांव में रहते हैं। यह ध्यान में रखना है। कौन? समस्तीपुर। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण जनसंख्या पूछेगा। ये बताओ ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है? तो ग्रामीण जनसंख्या जो है ऑलरेडी सर्वाधिक जो है ग्रामीण जनसंख्या वो हमारा पूर्वी चंपारण में है। कहां? पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। यह ध्यान में रखना है। और जबकि ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे, जबकि शेखपुरा जो है ऑलरेडी हमारा सबसे ग्रामीण जनसंख्या यहां पर कम है। यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहां? तो पूर्वी चंपारण में। और सबसे कम कहां? तो शेखपुरा में। जबकि नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहां? तो पटना में। और नगरीय जनसंख्या सबसे कम कहां? तो शिवहर। यही प्रतिशत ने पूछ दिया, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहां? पटना। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहां? समस्तीपुर। यह ध्यान में रखना है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट हमारा क्या है। पूछेगा ये बताओ जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहां है? यह ध्यान में रखना है। तो जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक हमारा है ऑलरेडी मधेपुरा में है। कहां है? मधेपुरा में। और ऑलरेडी उसके बाद कौन? किशनगंज। उसके बाद कौन? अररिया। यह ध्यान में रखना है। सीडीपीओ में यह क्वेश्चन पूछा है, यह ध्यान में रखना है। सीडीपीओ में यह क्वेश्चन पूछा है, यह ध्यान में रखेंगे कि पॉपुलेशन वृद्धि सर्वाधिक कहां? तो मधेपुरा, किशनगंज, अररिया। और सबसे कम कहां? तो गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा आप कि जहां महिलाओं की जनसंख्या अधिक है वहां पर जनसंख्या वृद्धि कम है। ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यह ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी से सवाल होगा कि बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक कहां है? तो ये शिवहर में है। कहां है जी? शिवहर में। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है? तो कैमूर में है। कितना? 488। यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। पूछेगा लिंगानुपात में ये बताओ। बिहार का लिंगानुपात तुमने पढ़ लिया 918 है और शिशु लिंगानुपात 935 है। ये बताओ किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में। और यही 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था जो कैंसिल हुआ। ध्यान में रखेंगे। और यहां से सवाल फिर जो री एग्जाम होगा उसमें पूछेगा, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा सबसे कम लिंगानुपात कहां? तो मुंगेर 876। यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल पूछेगा चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार का कितना? तो 935। लेकिन किस राज्य में चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? तो किशनगंज। कितना? 971। और वैशाली में कितना? सबसे कम 904। यह ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक कहां? किशनगंज। और सबसे कम कहां? वैशाली। ध्यान में रखना है। तो अभी आपने क्या जाना? अभी आपने बिहार की साक्षरता को जाना। अभी अपने क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा छोटा जिला जाना। अभी जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा और छोटा जिला को जाना है। नगरीय जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में है उसको आपने जाना। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहां और सबसे कम कहां है इसको आपने जाना। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक और सबसे कम कहां है इसको आपने जाना। पॉपुलेशन वृद्धि सर्वाधिक कहां हो रहा है इसको आपने जाना। और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहां है इसको आपने जाना है। शिशु लिंगानुपात हमारा कितना है इसको आपने जाना। और सेक्स रेशियो कितना है इसको आपने जाना है। कहां सर्वाधिक है कहां कम है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो आपने जाना है। तो जनगणना से संबंधित सारे डेटा को हमने ले आया है। और यहां से सवाल होगा तो होगा, यह ध्यान में रखना है। यहां से बाहर कहीं सवाल नहीं होगा, ध्यान में रखेंगे। कड़कड़ा देना है और कबाड़ देना है। क्वेश्चन आएगा, कड़कड़ा देना है और क्वेश्चन को कबाड़ के पॉकेट में रख लेना है। इसका मतलब कि उसका डिस्कशन गर्दा देना है और उत्तर बढ़िया से देना है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो सर, एससी एसटी से सवाल होगा बिहार से, ध्यान में रखना है। पूछेगा कि ये बताओ, पूछेगा कि बताओ
कि ऑलरेडी एससी एसटी बताओ, सर्वाधिक एससी हमारा कुल जनसंख्या में, एससी का प्रतिशत बिहार में कितना है? तो भारत में कुल जनसंख्या का एससी का प्रतिशत 16.5% है, जबकि बिहार में कितना? 16% याद रखना है। एसटी की जनसंख्या कितना? तो भारत में 8.5% है, लेकिन बिहार में कितना? 1.3%। ये ध्यान में रखना है। ये शेड्यूल ट्राइब हो गया, यही जनजाति है, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा कि ये तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से हो गया, ये बताओ जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या है? शेड्यूल कास्ट का जनसंख्या सर्वाधिक कहां? तो गया में। सबसे कम जनसंख्या कहां? तो शिवहर। कौन? एससी। ध्यान में रखेंगे, शेड्यूल कास्ट। चलिए पूछेगा शेड्यूल कास्ट प्रतिशत के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या कहां? गया। और सर्वाधिक एससी प्रतिशत सबसे कम कहां? तो किशनगंज। सर्वाधिक एससी प्रतिशत जनसंख्या कहां? तो गया में। और सबसे कम कहां? किशनगंज। इसका मतलब गया में जनसंख्या प्रतिशत और कुल जनसंख्या दोनों सर्वाधिक है, यह ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है एसटी पॉपुलेशन। एसटी पॉपुलेशन का मतलब आदिवासी जनसंख्या। आदिवासी जनसंख्या सर्वाधिक है ऑलरेडी पश्चिमी चंपारण में, यह ध्यान में रखना है। कहा? पश्चिमी चंपारण में, यह ध्यान में रखना है, यह सर्वाधिक है। और सबसे कम कहां है? शिवहर में, यह ध्यान में रखेंगे। एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहां? पश्चिमी चंपारण। और यहां जनसंख्या मुख्य रूप से कौन है? तो थारू, यह ध्यान में रखना है। कौन? थारू। लेकिन बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या पूछेगा तो आप संथाल बोलेंगे, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ऑलरेडी सबसे कम हमारा शिवहर में है। पूछेगा एससी का प्रतिशत जो है ऑलरेडी सर्वाधिक कहां है? एससी नहीं है, एसटी। ध्यान में रखना है, एसटी होगा। एसटी का प्रतिशत सर्वाधिक कहां? तो पश्चिमी चंपारण ऑलरेडी। और एसटी का सबसे कम प्रतिशत कहां है जनसंख्या? तो वो हमारा कहां हो जाएगा? औरंगाबाद। यह ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट डेटा को दे दिया है और यहां से सवाल होगा तो होगा, यह ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ऑलरेडी बिहार का जनगणना हमारा चैप्टर इंड होता है। कोई क्वेश्चन है इसे संबंधित या इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव हुआ है तो आप इसमें हमें मैसेज करेंगे कड़कड़ाकर, ध्यान में रखना है। अगला चैप्टर बिहार से हम एग्रीकल्चर को लेकर आएंगे, इंडस्ट्री को लेकर आएंगे, बजट को लेकर आएंगे। सारा सवाल आगे आते रहेगा, ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेकिन इसके बाद कुछ सवाल है कि बताओ बिहार में जन्म दर बताओ 2011 के अनुसार प्रति हजार कितना? तो लगभग 30। पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या कहां? तो ध्यान में रखना है पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, याद रखेंगे। पूछेगा कि बताओ कितना जिला बिहार में महिलाओं के पक्ष में है लिंगानुपात में? तो ऑलरेडी हमारा गोपालगंज एक जिला है, ध्यान में रखना है। पूछेगा कि बताओ नगरीय जनसंख्या घनत्व। बिहार का नगरीय जनसंख्या घनत्व तो 1106 है, लेकिन पूछेगा नगरीय जनसंख्या घनत्व कितना? तो ऑलरेडी लगभग 3000, ध्यान में रखना है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा 3000 ऑलरेडी रहता है नगर में, यह ध्यान में रखना है। सड़क का घनत्व भी यही बिहार में, यह भी ध्यान में रखना है। 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर में 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण है बिहार में। और सड़क घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान कैमा? तो ये तीसरा है, यह ध्यान में रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट सवाल आप मैसेज करेंगे कि बिहार में कुल एनएच की लंबाई कितना है, आप हमें मैसेज करके बताएंगे। इसी चैनल पर, चैनल है द वेदांत ऑफिसर एकेडमी। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ। गर्दा कैसा लगा मैसेज करेंगे, कड़कड़ा देंगे। लेट इट बी नाउ।